सो हेलो व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अकेडमी में स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप का एक और यू टर्न आते हुए नजर आ रहा है। अब उन्होंने स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स और ऐसे जितने भी मेजर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं उनके ऊपर उन्होंने कंप्लीटली रेसिप्रोकल टैरिफ को हटा दिया है। तो ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी सिग्निफिकेंट न्यूज है। और फ्रेंड्स, जिस तरीके से ये डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वॉर अब टर्न आउट कर रहा है, बार बार उनके डिसीजंस जो हैं वो चेंज कर रही हैं, बट एवरी डिसीजन इज फेवरिंग इंडिया। पहले 90 दिन का पॉज लगाना, लेकिन 90 दिन के पॉज के बावजूद जो 10% का टैरिफ था, जो बेसलाइन टैरिफ जिसको कहते हैं, वो अभी भी एक्टिव था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने इस 10% के बेसलाइन टैरिफ को भी खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से इंडिया का बना हुआ एप्पल का स्मार्टफोन अब अगर यूएस जाता है तो उसके ऊपर 0% का टैरिफ लगेगा। आप सभी को पता है एक न्यूज कैसे एप्पल ने फ्लाइट भर भर के अपने एप्पल के आईफोन्स को इंडिया से यूएस ले गया। बिकॉज जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने 26% का टैरिफ प्लस 10% का बेसलाइन टैरिफ लगाकर एक तरीके से इनकॉम्पिटिटिव कर दिया था इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक गुड सेक्टर को, लेकिन अब ऐसा नहीं होते हुए नजर आ रहा है। और ट्रंप का जो ये टैरिफ चेंज है और अब जो उन्होंने इस तरीके से इन गुड्स के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ को कंप्लीटली इस समय सस्पेंड कर दिया है, दिस इज व्हाट इंडिया वाज वेटिंग। बिकॉज फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जो है इस समय भारत का सबसे बड़ा प्रायोरिटी सेक्टर है। वो चाहे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की बात हो जाए, वो चाहे कंप्यूटर्स, जिस तरीके से टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स अब आने वाले समय में एचपी और तमाम बड़े बड़े कंप्यूटर कंपनीज को असेंबल करने जा रही है इंडिया में। स्मार्टफोन, आपको पता है कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन भारत में होता है। और अब हम लोग वैल्यू एडिशन में और ज्यादा अपग्रेड कर रहे हैं। केवल हम लोग चीजों को असेंबल नहीं कर रहे हैं, बल्कि वी आर ऑल्सो एडिंग सम इंडिजिनस वैल्यू एडिशन। सो दिस इज अ ग्रेट न्यूज, जिसके बारे में आज इस सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। बट पहले आप ये न्यूज देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ को एग्जेम्प्ट कर दिया है ऑन स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स एंड सेमीकंडक्टर चिप्स। इसकी वजह से जितने भी भारत के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, खासकर एप्पल और सैमसंग, इनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और ये जो इंडिया छोड़कर डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोच रहे थे, अब ये कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट चाइना? सवाल आता है कि चाइना के ऊपर क्या है। फ्रेंड्स, चाइना को भी जो 125% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था डोनाल्ड ट्रंप ने पहले, उसको अब इन गुड्स के ऊपर, स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, इनके ऊपर खत्म कर दिया है। तो ये चाइना के लिए भी एक अच्छी बात है कि 125% का रेसिप्रोकल टैरिफ ओनली ऑन दीज गुड्स, स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर चिप्स, इसको खत्म कर दिया है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो पहले का 20% का टैरिफ लगा हुआ है वो एज इट इज रहेगा। विच मीन्स, आप समझिए, यही मैं कहना चाह रहा हूं कि अब इंडिया में एप्पल का स्मार्टफोन बनकर यूएस जाएगा तो 0% टैरिफ, और एप्पल का जो स्मार्टफोन बनेगा चाइना में वो जब यूएस जाएगा तो उस पर 125% नहीं लगेगा, लेकिन 20% तो अभी भी लगेगा। सो दिस शोज कि अब आने वाले समय में ये जितने भी बड़े बड़े लैपटॉप मेकर्स हैं, स्मार्टफोन मेकर्स हैं, आईपैड मेकर्स हैं, आई वॉच मेकर्स हैं, ये सब अब इंडिया के प्रति अपने डाइवर्सिफिकेशन को और तेज रेट से बढ़ाने वाले हैं। आप देख सकते हैं कैरोलिन लेविट के व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी का स्टेटमेंट आया कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह क्लियर कर दिया है कि अमेरिका जो है वो चाइना के ऊपर रिलाई नहीं कर सकता है ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सच एज सेमीकंडक्टर चिप्स, स्मार्टफोन एंड लैपटॉप। सो दिस इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया की इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में। बिकॉज आपको पता है भारत में इस साल पहला सेमीकंडक्टर बनने जा रहा है। स्मार्टफोन, लैपटॉप पे तो हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं आगे। तो ये जो एक नया मार्केट भारत के लिए खड़ा है, बिकॉज ट्रंप चाहे या ना चाहे इन चीजों को वो वहां पे नहीं बना सकते। एप्पल क्यों छोड़ के गया? बिकॉज लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है बॉस, आप कभी भी नहीं बना सकते हो, और इन समय में बहुत समय लगता है। तो अब जो चाइना के प्रति जितने भी ये कंपनीज का डिपेंडेंस था, अब वो ड्रास्टिकली आने वाले समय में घटेगा। इन सब चीजों को और ज्यादा डिटेल में आज बात करेंगे स्टूडेंट्स। पर आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके सामने लेके आया है। ये सारे पीडीएफ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं जो अनअकैडमी आईएएस के द्वारा आपको प्रोवाइड किए जाएंगे।
ये पीडीएफ्स आपको हमारे वीडियो पे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे ही लिंक मिलेगा, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर और विजिट एनी ऑफ आवर ऑफलाइन सेंटर। ना, ये देखिए न्यूज क्या आ रहा है, ये 11 अप्रैल का है, जस्ट 2 दिन पहले का न्यूज है कि इंडिया का जो स्मार्टफोन एक्सपोर्ट है वो अभी तक का सबसे ज्यादा हुआ है, विच इज अराउंड 2 लाख करोड़। आप समझिए 2 लाख करोड़ का हमने स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किया है। और अब सारे एक्सपोर्टेड कमोडिटीज को पीछे छोड़कर इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट स्मार्टफोन एक्सपोर्ट बन चुका है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ पॉज नहीं आता तो ये एक बहुत बड़ा झटका भारत को लग सकता था। और एप्पल जो है, आप देखिए फ्रेंड्स, 25% अपने आईफोन को अब आने वाले समय में भारत में प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज वो चाइना से अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। लेकिन अभी भी एप्पल का जो आईफोन है वो 90% चाइना में ही मैन्युफैक्चर होता है। तो यही बहुत बड़ा जो एक डिपेंडेंस है एप्पल का चाइना पे, अब आप समझ सकते हैं एक्सपोनेंशियली ये घटने वाला है। कुछ ऑब्वियसली यूएस में भी लोकलाइज करेगा एप्पल, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा डाइवर्सिफिकेशन का फायदा होगा वो इंडिया का होगा। और अब तो इंडिया एप्पल के सप्लाई चेन में इतना आगे जा चुका है कि अब तो हम चाइना और वियतनाम को चीजें इंडिया के अंदर मेक इन इंडिया के तहत बनाकर बेच रहे हैं, जो इस चीज को वो अपने एप्पल के स्मार्टफोन को बनाने में यूज कर रहा है। और अब तो फ्रेंड्स आपको पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पीएलआई लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को। अब ट्रांजिस्टर, डायोड्स, ये सब हमें बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं है, भारत के अंदर खुद ही बनने जा रहे हैं। और एक और खबर इस साल आ रही थी कि मुराता जो है, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कैपेसिटर बनाती है, जो आईफोन के लिए बहुत क्रिटिकल होता है, वो भी अपना पहला भारत में कैपेसिटर फैक्ट्री ओपन करने जा रही है। तो अगर आप इन डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि ये केवल एप्पल की ही कहानी नहीं है, सैमसंग की भी कहानी है। आप देख सकते हैं कि सैमसंग का वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोबाइल फैक्ट्री नोएडा में, इंडिया में चलता है। एचपी जो है वो अब अपने सारे लैपटॉप्स को इंडिया में असेंबल करने जा रही है, और साथ साथ सेमीकंडक्टर चिप्स को भी भारत में लोकल सोर्सेज से वो प्रोक्योर करने जा रही है आने वाले समय में। अब टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है फ्रेंड्स इस समय फोरफ्रंट पे होके खेल रही है, और इस टैरिफ पॉज का अब टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत फायदा मिलेगा, बिकॉज टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसी कंपनी है आज जो भारत के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को अकेले संभाली हुई है। एप्पल के स्मार्टफोन तो असेंबल करती है, लेकिन अब उन्होंने डिक्लेयर किया है कि माइक्रोसॉफ्ट, डेल और एचपी के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, वो सब भारत में बनेंगे। और केवल असेंबली नहीं होगा, लेकिन इंडिया के अंदर वैल्यू एडिशन होगा, बिकॉज टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो अपना खुद का सेमीकंडक्टर भी बनाने जा रही है, और भी डिस्प्ले रिलेटेड सेमीकंडक्टर्स वो भी बनाने जा रही है। और सेमीकंडक्टर मार्केट आप देख सकते हैं भारत का, ये भी 13 अप्रैल का खबर है कि डबल होने जा रहा है टू अराउंड $108 बिलियन। अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का सेमीकंडक्टर को लेके भी टैरिफ पॉज लगा है, तो इंडिया में भी जिस तरीके से इस साल और अगले साल को अगर देखें तो हम लोग बहुत ज्यादा सेमीकंडक्टर्स बनाने लगेंगे, और ये सेमीकंडक्टर्स हम वर्ल्ड को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और क्योंकि ये बात तो क्लियर है कि अब चाइना से कोई खरीदना नहीं चाहता है, तो सेमीकंडक्टर को लेके भी एक भारत के लिए अच्छा पोटेंशियल यहाँ पे आया है। और ये सब चीज तभी हो पा रहा है क्योंकि भारत सरकार ने जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पे बहुत ही ज्यादा फोकस किया है, वो चाहे एनपीई, नेशनल पॉलिसी इलेक्ट्रॉनिक्स, पीएलआई स्कीम लॉन्च किया है सेमीकंडक्टर को लेके 100% एफटीआई, आईटी हार्डवेयर, और रिसेंटली पीएलआई ऑन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। सो दैट इज व्हाई आप देख सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, इट इज शाइनिंग आउट ऑफ ऑल द इंडस्ट्री, और हमारा जो टारगेट है $100 बिलियन एक्सपोर्ट का, दैट विल बिकम क्वाइट इजी। लेकिन ऑब्वियसली इस पूरे प्रोसेस में एक चीज का चैलेंज तो आएगा ही आएगा, वो है चाइना। बिकॉज जैसे जैसे ये सारे कंपनीज चाइना छोड़ के इंडिया आ रहे हैं, वियतनाम जा रहे हैं, तो चाइना ने खासकर इंडिया को लेकर क्रिटिकल मिनरल्स के बैन करने का प्लान किया है। और जो मशीन्स हैं जिसके ऊपर अभी भी इंडिया का डिपेंडेंस है, वो भी अब चाइना एक्सपोर्ट करते हुए नहीं नजर आएगा। सो ये एक चाइना का चैलेंज ऑब्वियसली आने वाला है। देखते हैं भारत कैसे इस चीज को टैकल कर पाता है। बट एक बात तो श्योर है कि जैसे ट्रंप का ये पूरा टैरिफ वॉर चल रहा है, इंडिया को एक लैंडमार्क अपॉर्चुनिटी यहाँ पे खड़ा है कि अगले आने वाले इंडस्ट्री में, विच इज इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को लाएगा, उसके लिए भारत अपने आप को रेजिलियंट और उस मौका को जल्दी से जल्दी को यूज कर सके अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए। फ्रेंड्स, आपके क्या सजेशन है, भारत को क्या करना चाहिए, प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।